जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग का मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले वाला क्लास में हम लोग जहाँ तक किए थे मैट्रिक्स का, और ये अलग अलग टाइप का हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। और देखिए जितना भी हम लोग मैट्रिक्स का क्वेश्चन को अभी तक हम लोग लिए हैं वो सारा क्वेश्चन क्या है, यह सारा क्वेश्चन एक दूसरे से अलग अलग है थोड़ा सा, है ना। कहने का मतलब ये है कि यानी हम लोग एक क्लास में जितना हो सके, जितना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को हम लोग ले सकेंगे वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको यानी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का यानी जो तरीका है वो आपको पता चल जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स है ये, है ना। देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 है, साइन एक्स कॉस एक्स 0 है, 0 0 1 है ना। और सो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। यदि ये इक्वल है कि नहीं है ये हम लोगों को क्या करना है, ये हम लोगों को सो दैट यानी दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ओके। सॉल्व एज गिवन दैट, देखिए क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स जो है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ x है ना, तो यहाँ भी आपका cos x है। यदि हम लोग एफ ऑफ y लिखेंगे तो यहाँ cos y लिखेंगे। जैसे यहाँ एफ ऑफ x हम लोगों को गिवन है cos x, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस ये sin x और ये 0 हो जाएगा। नीचे लिखेंगे ये आपका हो जाएगा sin x और ये हो जाएगा आपका cos x और ये हो जाएगा 0। नीचे हो जाएगा आपका 0, यहाँ 0 और यहाँ आपका 1 है। तो ये हो गया क्या, एफ ऑफ एक्स। अब देखिए एफ ऑफ एक्स हो गया हम लोगों का। अब एफ ऑफ वाई निकालेंगे तो एफ ऑफ वाई के लिए क्या करेंगे, यदि हम लोग यहाँ एफ ऑफ वाई करेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ फिर वाई हो जाएगा हम लोगों का, है ना। जैसे कि यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस वाई, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन वाई, ये है आपका 0 तो 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका साइन वाई और ये हो जाएगा आपका कॉस वाई, ये हो जाएगा 0। यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 1। क्लियर है। अब देखिए ये भी हम लोगों का क्या है, यानी 3/3 मैट्रिक्स है। कितना है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यह भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम लोगों को क्या करना है, एफ LHS को पहले करेंगे ना, एफ ऑफ एक्स और ये मल्टीप्लाई है एफ ऑफ वाई। तो पहले इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, ओके, मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई। तो देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स आपका हो जाएगा, यहाँ है आपका यहाँ cos x और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस साइन x, यहाँ 0 है, ओके। नीचे है आपका साइन x और यहाँ हो जाएगा आपका cos x, यहाँ हो जाएगा 0, नीचे हो जाएगा आपका 0, ये 0 और ये 1। और मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को किसके साथ, हम लोगों को एफ ऑफ वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एफ ऑफ वाई हम लोगों का क्या है, यहाँ हो जाएगा हम लोगों का cos y, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा साइन y, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका साइन y, ये हो जाएगा आपका cos y और ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा आपका 1। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो ये तो देखिए ये संभव नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ स्पेस हम लोगों को थोड़ा बड़ा चाहिए, है ना। तो एक काम कीजिए, यहाँ से यहाँ तक आप क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिए। हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं, है ना। यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ वाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ हम लोग इसी चीज़ को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ ये वाई हो जाएगा। अब ये देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका cos x और इंटू ये हो जाएगा आपका cos y, ओके। आगे बढ़ेंगे, नीचे उतरेंगे, यहाँ प्लस होने के बजाय माइनस हो जाएगा। और ये साइन x और ये साइन y, तो ये हो जाएगा आपका साइन x इंटू ये हो जाएगा साइन y और प्लस यहाँ आगे जाएंगे, यहाँ नीचे, तो ये देखिए ये और ये क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ये पहला वाला रो से हम लोगों का पहला वाला कॉलम हो गया। अब यहाँ फिर पीछे आएंगे, फिर इसके साथ तो हो जाएगा आपका क्या है, माइनस cos x और इंटू यहाँ माइनस को आगे लिख दिए हैं पहले ही, साइन y हो गया। फिर आगे जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका साइन x और इंटू cos y, ठीक है। और आगे जाएंगे मतलब ये फिर 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 0। फिर यहाँ पीछे आएंगे और इसके साथ, तो ये cos x मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, हो जाएगा 0 के साथ।
तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा जीरो और प्लस यहाँ देखिए माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, तो ये हो जाएगा जीरो के साथ, तो ये भी हो जाएगा आपका जीरो। अब प्लस यहाँ देखिए ये जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा वन के साथ, तो ये भी आपका हो जाएगा जीरो, है ना। यहाँ देखिए आप लोग थोड़ा सा कॉपी में मैनेज कर लीजिएगा, आटेगा कि नहीं पता नहीं। ये देखिए पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, ये साइन एक्स और मल्टीप्लाई कॉस वाई, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा कॉस वाई। ओके, आगे बढ़ेंगे, नीचे उतरेंगे, प्लस देंगे, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स और ये हो जाएगा आपका साइन वाई। आगे और नीचे और ये हो जाएंगे प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये फिर नीचे आएंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स और ये साइन वाई, तो ये हो जाएगा माइनस ये साइन एक्स और इंटू ये हो जाएगा आपका साइन वाई। देखिए ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस को आगे कर दिए। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ आगे जाएंगे फिर नीचे आएंगे कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे प्लस कॉस एक्स और ये हो जाएगा कॉस वाई, ठीक है। अब आगे जाएंगे फिर नीचे आएंगे तो जीरो मल्टीप्लाई जीरो, दैट मीन्स ये हो जाएगा प्लस जीरो, हो गया। अब फिर इसके साथ तो यहाँ देखिए साइन एक्स मल्टीप्लाई जीरो मतलब ये हो जाएगा जीरो प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई जीरो ये हो जाएगा आपका जीरो और प्लस जीरो मल्टीप्लाई वन मतलब ये हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। आराम से समझिए। यहाँ देखिए ये जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स के साथ तो हो जाएगा आपका जीरो, और फिर आगे जाएंगे यहाँ जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे साइन वाई के साथ तो ये भी हो जाएगा जीरो, फिर प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ ये हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। तो देखिए इस कॉलम के साथ हो गया, फिर यहाँ बैक आएंगे फिर इस कॉलम के साथ करेंगे तो जीरो मल्टीप्लाई माइनस साइन दैट मीन्स ये जीरो हो जाएगा, अब प्लस जीरो मल्टीप्लाई कॉस वाई दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका जीरो, और वन मल्टीप्लाई ये जीरो हो जाएगा दैट मीन्स ये भी आपका प्लस जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ देखिए जीरो मल्टीप्लाई ये जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये जीरो मल्टीप्लाई ये जीरो हो जाएगा ये प्लस जीरो, और फिर देखिए वन मल्टीप्लाई ये वन हो जाएगा आपका यहाँ वन हो जाएगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यानी एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ये कोई फार्मूला बन रहा है ना। कौन फार्मूला बन रहा है बताइए, तो कॉस एक्स और इंटू कॉस वाई, तो ये हम लोगों का ये तो पहले का है, इसको हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या बना, ये बन जाएगा कॉस, यदि माइनस है दैट मीन्स कॉस एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला बना, है ना। ट्रिगोनोमेट्री, यदि फर्स्ट ईयर का ट्रिगोनोमेट्री आप लोग पढ़े हैं अच्छा से तो आप समझ जाइएगा, यानी कॉस थीटा और प्लस फाई का फार्मूला क्या होता है ना। अब यहाँ देखिए ये माइनस है, इस माइनस को और इस माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का क्या माइनस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यानी साइन वाई प्लस एक्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कि साइन एक्स प्लस वाई, आपका एक ही चीज़ है, वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई सेम चीज़। अब यहाँ हो जाएगा क्योंकि ये माइनस और ये माइनस को हम लोग कॉमन ले लिए, तो देखिए यहाँ कॉस एक्स या फिर आप साइन वाई ये कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यदि साइन वाई इंटू कॉस एक्स और प्लस यदि यहाँ साइन एक्स और इंटू यहाँ कॉस वाई है, तो इसका मतलब ये फार्मूला है क्या, साइन और वाई प्लस एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर है, तो हम लोग इसी को लिखें, और ये जीरो प्लस जीरो करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, हो जाएगा जीरो। चलिए यहाँ तक हो गया। देखिए ये फिर प्रॉब्लम कर रहा ही नहीं हटेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते जाइएगा, यानी इसको उतार लीजिएगा, आगे इसको हटाना पड़ेगा हमको। चलिए हो गया। अब यहाँ देखिए, ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कॉस फाई दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका यार साइन एक्स प्लस वाई हो गया ये, और यहाँ देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ देखिए साइन, एक काम कीजिए इसको आगे कर दीजिए और इसको पीछे कर देंगे, मतलब ये प्लस वाला काम हो गया, ये माइनस वाला, तो ये देखिए फिर यही वाला चीज़ तो हो गया ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, यानी कॉस एक्स प्लस वाई, है ना। फिर इसको जीरो जीरो प्लस करेंगे तो ये जब का जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका जीरो, और यहाँ देखिए ये भी हो जाएगा जीरो, और यहाँ वन हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या निकला, एफ, यानी क्या है ये, अच्छा ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू आपको ये मिला। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक। तो हम लोगों का ये लेफ्ट हैंड साइड का निकल गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड को निकालेंगे, और राइट हैंड साइड को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए तो यहाँ कहा गया है यानी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो इसके प्लेस पर ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ एक्स है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, एक्स लिखे हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ एक्स प्लस वाई को यूज करेंगे
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा cos x प्लस वाई, है ना, और यहाँ है माइनस है, और यहाँ लिखेंगे साइन, और ये भी हो जाएगा आपका x प्लस वाई, और यहाँ जीरो है तो यहाँ तो जीरो होगा ही होगा। और यहाँ देखिए यहाँ है आपका साइन, ये भी हो जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा cos x प्लस वाई, और ये हो जाएगा जीरो। यहाँ देखिए क्या है, सॉरी यहाँ है आपका जीरो, और यहाँ भी है आपका जीरो, यहाँ हो जाएगा आपका 1। तो ये भी देखिए हम लोगों का, ये भी अब हम लोगों का 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये भी हम लोगों का 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हम लोग जहाँ तक देख पा रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वो क्या है, दोनों ही इक्वल है ना। जब दोनों इक्वल है तो वहाँ हम लोगों का ये कंडीशन क्या कर गया, फुलफिल कर गया, है ना। तो हम लोग लिखेंगे एक लाइन क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्लियर है, यानी 1 और 2 से हम ये देख पा रहे हैं, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, सो प्रूफ हो गया। चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में ज़्यादा डिफिकल्टी तो नहीं है, यानी क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है ना, यानी लंबा चौड़ा ज़्यादा है थोड़ा। तो चलिए आप उतार लीजिए इसको। चलिए यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड a² माइनस 5a प्लस 6i इफ़ a इक्वल्स टू दिस। ओके, कहने का मतलब हम लोगों को ये कंडीशन प्रूव करना है। ओके, यानी इस कंडीशन को हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये आई जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके अगल बगल को देख के ये अपना यानी अपना रूप धारण कर लेता है। कहने का सेंस ये है, यदि यहाँ देखिए यहाँ किसके साथ हम प्लस कर रहे हैं, यानी 5a के साथ। यदि 5a यदि ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये आइडेंटिटी भी ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा। और यदि ये यहाँ 5a यदि ये 2/2 मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का, यानी ये भी उस तरह का नेचर बनाएगा, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, समझ जाइएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। ओके, एज गिवन दैट a इक्वल्स टू मॉड ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका 2, ये है 0, ये है 1, और ये है आपका 2, ये है 1, ये है 3, ये है 1, ये -1, और ये आपका 0। ठीक है, ये देखिए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्लियर है। हम लोगों को देखिए सबसे पहले a² फाइंड करना है और 5a फाइंड करना है, इसके बाद ही हम लोग आगे प्रोसेस को प्रोसीड कर सकेंगे, है ना। तो देन सिंस a² इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई a कर सकते हैं ना। तो a² इक्वल्स टू a मीन्स आपके पास क्या है, देखिए तो यहाँ ये है 2 है, 0 है, और ये 1 है। इसके बाद ये 2 है, ये 1 है, और ये 3 है, और ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा 1, और ये है -1, और ये 0। क्लियर है। और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, फिर यही चीज़ सेम चीज़ 0 1, और ये हो जाएगा 2 1 3, और यहाँ हो जाएगा 1, ये -1, और ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर है। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, a² है ना, तो a² को हम लोग फाइंड करेंगे अभी। a² इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और आगे और नीचे आएगा +0, ये आगे और ये नीचे मतलब +1 हो गया। फिर नीचे इस कॉलम के साथ, फिर पीछे चल गए, 2 × 0 तो लिखेंगे 0, प्लस 0 × 1 मतलब हो जाएगा 0, फिर प्लस 1 × -1 मतलब हो जाएगा ये -1 कर दीजिए, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ फिर पीछे चल जाएंगे, फिर इस कॉलम के साथ, तो 2 × ये 1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 हो गया, और प्लस 0 × 3 मतलब 0, है ना, और ये 1 × ये 0 हो जाएगा, मतलब प्लस ये 0 हो गया। चलिए समझ गए होंगे यहाँ तक। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसके साथ देखिए 2 × ये वाला 2 तो हो जाएगा आपका 4। ओके, और प्लस हो जाएगा, यहाँ देखिए हो जाएगा 1 × 2 तो ये हो जाएगा 2, है ना, फिर 3 × 1 तो ये हो जाएगा +3। अब फिर पीछे चल जाएंगे, ये 2 × 0 हो जाएगा मतलब 0, और आगे जाएंगे नीचे उतरेंगे 1 1, ये 1 हो जाएगा, फिर आगे और नीचे यानी -3, है ना। अब देखिए फिर हम लोग पीछे चल जाएंगे और इसके साथ करेंगे, यानी 2 × 1 तो ये हो जाएगा 2, और 1 × 3 तो +3, अब ये हो जाएगा 3 × 0 तो ये +0। क्लियर है।
देख पा रहे होंगे। अब देखिए इसके साथ करेंगे तो 1 × 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, और -1 × ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -2, है ना। और 0 × 1 दैट मीन्स ये 0। अब ये 1 × 0 0, और -1 × 1 -1, 0 × -1 0, ओके। और 1 × 1 तो ये हो जाएगा 1, -1 × 3 तो ये हो जाएगा आपका 3, और 0 × 0 तो ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर है? तो चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यह कह सकते हैं, यानी ए स्क्वायर हम लोगों को मिल रहा है ना। क्या मिला देखिए, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए ये हो जाएगा आपका 5 हो गया, और ये हो जाएगा आपका -1, और ये हो जाएगा आपका 2। क्लियर है? अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, ये 9 हो जाएगा। अब ये देखिए ये हो जाएगा आपका -2, और ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा आपका -1, और ये हो जाएगा आपका -2। तो यहाँ देखिए यहाँ भी हम लोग 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोगों को ए स्क्वायर का मैट्रिक्स हम लोगों को मिला, है ना। ए स्क्वायर हम लोगों को मिला। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 5a भी फाइंड कर लेते हैं। तो 5a दैट मीन्स 5, और ए का ए हम लोग क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स मीन्स ये है, तो ये हो जाएगा 2 0 1, है ना। 2 0 1, इसका 2 1 3, ये हो जाएगा 1 -1, और ये हो जाएगा 0। अब देखिए 5 को अंदर ले जाइए, तो ये 5a हो गया, और 5 को जैसे ही अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका पास, चलिए यहाँ तो संभव नहीं है, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर हम लोगों को मिला है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 5a निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5a इक्वल्स टू, इस 5 को अंदर ले जाएंगे तो ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 10, है ना, और ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 15। अब ये देखिए ये 5 को 1 -1 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 और 0, तो हम लोगों को 5a भी मिला। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, यानी ए स्क्वायर -5a और +6i। आई मीन्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, है ना। तो जैसे ए स्क्वायर और -5a और +6i हो गया। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स कितना है, यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 और -1, और ये हो जाएगा 2, और इसके बाद है 9 -2, ये हो जाएगा 5, ये 0 है, -1 है, और ये हो जाएगा 2। अब देखिए माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 5a, तो 5a आपका निकल कर रेडी है यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, है ना, और यहाँ हो जाएगा आपका 15। अब यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका -5, और ये हो जाएगा आपका 0। अब देखिए इसके बाद क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स +6i, तो प्लस यहाँ 6i रहने देते हैं, है ना। अब ये दोनों को पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसको इसके साथ माइनस कीजिए, तो क्या मिलेगा देखिए, तो 5 में 10 गया तो -5, और 1 में 0 गया तो ये -1, और 2 में 5 गया तो ये हो जाएगा -3, ओके। और इसके बाद यहाँ है 9 में 10 गया -1, और -2 में -5 तो -7, 5 में आपको 15 गया तो ये -10। क्लियर है? यहाँ देखिए 0 में 5 गया तो -5 बचेगा, -1 में यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -1 और +5 दैट मीन्स +4। अब देखिए ये -2 और ये -0 दैट मीन्स ये -2 बचेगा, और प्लस यहाँ 6i। क्लियर है? अब हम लोग इसको प्लस कर देंगे इसके साथ। तो क्या कीजिएगा, इधर अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर। चलिए यहाँ हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ सिंपल सा, यहाँ एक चीज़ देखिए, इक्वल्स टू, यहाँ है आपके पास -5 और ये है आपके पास -1 और यहाँ -3, और यहाँ हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा आपका -7 और ये हो जाएगा आपका -10, और -5 और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा -2, है ना। और प्लस ये हो जाएगा 6 और i मीन्स हो जाएगा, देखिए ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है,
हम बोले थे ना कि ये आई जो है ना ये इसके बगल में यानी किसके साथ प्लस हो रहा है या फिर किसके साथ माइनस हो रहा है या फिर ये किसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये उसी के अकॉर्डिंग ये अपना नेचर को बनाता है। तो यहाँ देखिए ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। तो ये आई जो है ना, तो यहाँ भी ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये कंस्ट्रक्ट करेगा यानी बनाएगा। ये 1 होगा, 0 0 0 1 0, ये हो जाएगा 0 0 1। क्लियर है। चलिए तो ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ देखिए यह है आपका -5, यह है -1 और यह है -3। यहाँ हो जाएगा -1, ये -7 -10, ये हो जाएगा आपका -5 और ये -4 और -2 है ना, और प्लस। अब इस 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो जैसे ये 1 के साथ करेंगे तो ये 6 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 6 0 0 0 और ये 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ -5 और +6 यानी +1, यह -1 और 0 तो ये हो जाएगा आपका -1, ये -3 और 0 ये हो जाएगा -3, यहाँ -1 और 0 ये हो जाएगा -1 और -7 और ये 6 -1 और ये -10 और 0 ये -10, -4 और ये 5 तो ये हो जाएगा -5 और ये माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस, इतना है ना। -2 और +6 ये हो जाएगा +4। तो ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना। और ये हम लोग जहाँ हम लोग जो चाहते थे यानी इसको सोल्यूशन करना चाहते थे, तो यही हम लोगों का रिक्वेस्ट यानी रिक्वेस्ट सोल्यूशन है ना। तो ये लिखेंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, चलिए यह समझ गए होंगे। चलिए आप इसको उतार दीजिए। चलिए आई होप आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना बना लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, क्या कीजिएगा, आप एक एक करके सारा चीज़ को निकाल लीजिए और आपको जो चीज़ फाइंड करने बोला है उसमें आप क्या कर लीजिएगा, सारा चीज़ को पुट कर लीजिएगा और सोल्यूशन कर लीजिएगा, आपका आंसर एकदम राइट होगा, है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स।